C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 24th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो आप यहाँ पे टेबल के अंदर देख सकते हैं कि कितनी रोज हैं, 1 से लेकर 5 तक। एंड हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ आई एंड जे के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ। आउटर लूप होगा रोज़ के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से आई लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज थी, 5 रोज थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और इस लूप की हम बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप लगाएंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से जे लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने नंबर्स को प्रिंट कराना है और कहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस को रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस चलें टेबल की तरफ, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 45 पोजीशंस हैं। कुछ पोजीशंस पे तो हमने नंबर्स को प्रिंट कराया हुआ है और कुछ पोजीशंस पे हमने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू है 1, यानी कि फर्स्ट रो। एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। ओके हो गया। आई की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे जे की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे हमने नंबर को प्रिंट नहीं करवाना। जे की वैल्यू 2 पे भी नहीं कराना, 3 पे भी नहीं कराना, 4 पे भी नहीं कराना। जे की वैल्यू 5 पे हमने नंबर को प्रिंट कराना है। 6 पे नहीं कराना, 7 पे नहीं कराना, 8 पे नहीं कराना, 9 पे भी नहीं कराना। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की एक ही वैल्यू है 5, जहाँ पे हमने नंबर को प्रिंट कराना है। फिलहाल आप ये ना देखें कि हमने किस नंबर को प्रिंट कराना है, जस्ट आपने क्या देखना है, यहाँ पे पोजीशंस को देखना है कि आई एंड जे की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे हमने किसी भी नंबर को प्रिंट करवाना है। ओके हो गया। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 4, 5 एंड 6, जहाँ पे हमने नंबर्स को प्रिंट कराना है। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, पोजीशंस का डिसीजन लेंगे आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को प्रिंट कराएंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे नंबर्स में। ओके हो गया। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, दरअसल ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम किसी भी स्टार को या नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, ये देखना है कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आए टेबल की तरफ, तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। जे की वैल्यू 1 पे भी नहीं कराना चाहते, 2 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे हम यहाँ पे नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं।
6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, 8 पे भी नहीं एंड 9 पे भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू 1 के लिए जे की एक ही वैल्यू है 5, जहाँ पे हम नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की एक ही वैल्यू है 5, जहाँ पे हम नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। 4 पे यहाँ पे हम नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं, 5 पे भी, 6 पे भी, 7, 8 एंड 9 पे नहीं कराना चाहते। ओके हो गया, तो 4, 5 एंड 6। सो अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 4, 5 एंड 6। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 होगी तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके हो गया। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमने क्या करना होगा, दरअसल स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा। ओके हो गया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को लेता हूँ 3, सो यहाँ पे जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसे एक रिलेशन की मदद से लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन के अंदर हमने रिलेशनल ऑपरेटर को ही यूज़ करना होगा। सो अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी कि 3 से ग्रेटर हैं वैल्यूज़ 4, 5, 6, 7। बट अगर हम जस्ट लिखते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ओके हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जे की वैल्यूज़ 9 तक जाएंगी, 9 कॉलम्स है हमारे पास, तो क्या होगा यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 भी इसमें शामिल हो जाएगा। बट हमने क्या करना है, 7 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर लगा के लिखेंगे कि जे की वैल्यू 3 से तो ग्रेटर होगी बट 7 से लेस होगी, लेस आर इक्वल टू 7, 7 शामिल होगा। ओके हो गया। सो इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 2 से ग्रेटर तो है जे की वैल्यू बट 8 के इक्वल और उससे लेस है, क्योंकि हम 9 को शामिल नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड जे लेस आर इक्वल टू 8। इसी तरह आई की वैल्यू 5 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड जे लेस आर इक्वल टू 9। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे जे की वैल्यूज़ क्या हैं, 4, 5 एंड 6। 4 से ग्रेटर आर इक्वल एंड 6 से लेस आर इक्वल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड जे लेस आर इक्वल टू 6। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जे की एक ही वैल्यू है 5, बट हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे जे इज इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5 एंड जे लेस आर इक्वल टू 5। इसका मतलब भी वही होगा कि जे इज इक्वल टू 5, बट क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे एंड ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे हमने लिखा हुआ है जे ग्रेटर आर इक्वल टू, जे ग्रेटर आर इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। इसी तरह एंड ऑपरेटर की राइट साइड पे जो रिलेशन है वो क्या है, जे लेस आर इक्वल टू, जे लेस आर इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 5। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में आएंगे, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया। हो सकता है कि आपको ये तमाम प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल एंड लेंथी लगे, बट मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमने तमाम पैटर्न्स को कवर किया हुआ है। ओके हो गया। तो ये इस प्रोसेस का बेनिफिट है कि एक ही प्रोसेस को यूज़ करते हुए, एक ही लॉजिक को यूज़ करते हुए आप तमाम पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे स्टेप 3 को देखें
तो स्टेप 3 में आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा हुआ है जे ग्रेटर आर इक्वल टू लेफ्ट साइड पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू। ओके हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर होगा, उसकी राइट साइड पे हमने लिखा हुआ है जे लेस आर इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू। यहाँ पे इस रिलेशन की राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूं जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या है, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। अगर मैं आई की वैल्यू को यूज़ करते हुए जो कि है 1 बनाना चाहता हूँ 5, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 4 + 1 करके 5 बना सकते हैं क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, या फिर 6 - 1 करके 5 बना सकते हैं। ओके हो गया। तो अगर मैं लिखता हूँ 4 + i, तो क्या होगा, जब i की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, 5 बनेगा। ओके हो गया। और हम भी यही चाहते हैं। बट जब i की वैल्यू 2 होगी तो उस केस के लिए क्या होगा, i की वैल्यू 2 के लिए ये बनेगा 4 + 2 6। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बने 4। इसका मतलब ये हुआ कि हम i की वैल्यू को ऐड करके ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 6 - i, ओके हो गया, तो क्या होगा, i की वैल्यू जब 1 होगी तब भी 5 ही बनेगा, और हम भी यही चाहते हैं। बट i की वैल्यू 2 के लिए इसे चेक करते हैं। i की वैल्यू 2 के लिए ये बनेगा 6 - 2 4, ये सेटिस्फाई करता है। ओके हो गया। और अगर i की वैल्यू 3 होगी ये बनेगा 6 - 3 3, और हम भी यही चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू को ऐड करके ये वाला रिलेशन हम नहीं लिखेंगे बल्कि माइनस करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 - i। ओके हो गया। लेफ्ट साइड वाला रिलेशन तो हमने बना लिया। अब हम देख लेते हैं राइट साइड वाले रिलेशन को। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब i की वैल्यू 1 है तो हमने बनाना है जे लेस आर इक्वल टू 5। ओके हो गया। और जब 2 है तो हमने बनाना है जे लेस आर इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि अगर हम i की वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये वाला बनेगा, और अगर हम i की वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 5, उसके बाद 6, और हम भी यही चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं 4 + i। फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 होगी तो 5 बनेगा, 2 होगी तो 6 बनेगा, 3 होगी तो क्या बनेगा, 7 बनेगा, और हम भी यही चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो हमने पोजीशंस को फाइंड आउट कर लिया। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी जे ग्रेटर आर इक्वल टू 6 - i एंड जे लेस आर इक्वल टू 4 + i। ओके हो गया। सो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू होगी 1 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास क्या होगा 9 कॉलम्स होंगे क्योंकि हर रो के अंदर कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। सो क्या होगा, यहाँ पे j की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो j की हर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे हम एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे हम एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। सो इसी तरह क्या होगा, ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा। ओके हो गया। जैसे ही ये लूप 9 टाइम चल जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे और एक रो कंप्लीट हो जाएगी। ओके हो गया। जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी।
सो सेकंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह क्या होगा, रो नंबर बढ़ता रहेगा और ये वाला प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, बट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्टार्स को यूज किया हुआ है। इन्हीं पोजीशंस पे हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना था। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पोजीशंस को तो फाइंड आउट कर लिया, जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करवाना है। सो हमने क्या करना था, दरअसल ये वाला पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करवाना था। बट एक चीज़ आप गौर से देखें कि जिन पोजीशंस पे मैंने स्टार्स को प्रिंट करवाया था, उन्हीं पोजीशंस पे हमने यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करवाना है। सो फर्स्ट रो के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 को प्रिंट कराना है, सेकंड रो के अंदर 1 2 एंड 1, थर्ड रो के अंदर 1 2 3 2 1। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखें कि जैसे ही रो स्टार्ट होती है तो यहाँ पे नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एक रो स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे एक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ के के नाम से। ओके हो गया। तो मैंने के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। सो जैसे ही हमारी यहाँ पे रो स्टार्ट होगी, रो जैसे ही स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करेंगे। क्या कर देंगे, के में असाइन करा देंगे 1। ओके हो गया। सो जैसे ही हम के को प्रिंट कराएंगे तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को साथ में इंक्रीज भी कर देंगे, ताकि सेकंड टाइम जब दूसरा कॉलम चले तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही दूसरा कॉलम होगा तो के की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी। तो हम क्या करेंगे, जब के की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो उसके बाद के की वैल्यू को इंक्रीज भी करेंगे। बट एक चीज़ और भी आपने यहाँ पे देखनी है कि हमने इंक्रीज तो करनी है वैल्यू, बट यहाँ पे देखें 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बट 5 पे जब जे की वैल्यू 5 है, इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं टेबल के अंदर कि जब जे की वैल्यू 5 है वहाँ तक वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, इस पोजीशन के बाद वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। इस पोजीशन के बाद वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। मतलब कि हम जब भी के की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बट जब जे की वैल्यू 5 तक होगी तो हम इंक्रीज करेंगे, उसके बाद हमने डिक्रीज करना होगा। तो ये वाली कंडीशन भी हमने यहाँ पे देखनी है। सो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने क्या करना था कि हर रो के स्टार्ट में हमने 1 को प्रिंट करवाना था और उसके बाद नंबर्स को इंक्रीज करना था। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि के नाम से आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही रो स्टार्ट होगी, ओके, तो मैं क्या करूँगा कि के में असाइन करा दूंगा 1। हर रो के लिए क्या होगा, के की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगी। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट थी तो हमने यहाँ पे ब्लॉक नहीं बनाया था। क्योंकि यहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट्स को यूज़ करने वाला हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ इफ़ का, और हम इसे कट करते हैं। कट करने के बाद हम इसे ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके हो गया। सो यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना था, बल्कि 1 को प्रिंट कराना था, यानी कि के को प्रिंट कराना था। ओके हो गया। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं के को प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, बट सेकेंड टाइम यानी कि दूसरे कॉलम के लिए, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, सेकेंड टाइम जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी एक ही रो के अंदर, तो के की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो जैसे ही मैं के की वैल्यू को प्रिंट करा लूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे के की वैल्यू को इंक्रीज करा दूँगा, के++। ओके हो गया। सो इस तरह क्या होगा कि जैसे ही रो स्टार्ट होगी तो के की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई सेकेंड टाइम, ठीक है, तो उससे पहले क्योंकि के की वैल्यू को जैसे ही हम प्रिंट करा लेंगे तो हम के की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, के की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह जब ये
के की वैल्यू 2 प्रिंट होगी तो उसके बाद क्या होगा, के की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। सो क्या होगा कि एक ही रो के अंदर के की वैल्यू प्रिंट भी होती रहेगी और इंक्रीज भी होती रहेगी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा हम चाहते थे कि हर रो के अंदर नंबर्स 1 से स्टार्ट हों और उसके बाद नंबर्स इंक्रीज हों, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि हर रो 1 से स्टार्ट हो रही है और नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है कि हमने कहा था कि जैसे ही 5th कॉलम आएगा जे की वैल्यू 5 पे, उस पोजीशन के बाद नंबर्स को डिक्रीज होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर्स लिमिट नहीं हो रहे, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 5th पोजीशन के बाद भी नंबर इंक्रीज ही हो रहे हैं। हमने क्या करना था, यहाँ पे डिक्रीज करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि जैसे ही जे की वैल्यू 5 तक पहुँचेगी तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को डिक्रीज कराएंगे। सो मैं चलता हूँ वापस प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स को हर बार इंक्रीज नहीं कराएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ। आप इफ फाइल्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ फाइल्स की बजाय हम टर्नरी ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरी टर्नरी ऑपरेटर वाली वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ और आई बटन के अंदर भी दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसे हम इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि जब जे की वैल्यू लेस देन 5 होगी, ओके हो गया, तब तक हमने क्या करना है, के की वैल्यू को इंक्रीज करना है। ओके हो गया, जे की वैल्यू लेस देन 5 तक हमने के की वैल्यू को इंक्रीज करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, के को डिक्रीज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जे की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी तो के इंक्रीज होता रहेगा, एल्स के डिक्रीज होता रहेगा। मतलब जैसे ही जे की वैल्यू 5 से बढ़ेगी तो क्या होगा, के की वैल्यू डिक्रीज होगी। और हम भी यही चाहते हैं कि जे की वैल्यू 5 तक तो के की वैल्यू बढ़े, उसके बाद क्या हो, डिक्रीज हो। ओके हो गया। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। ओके हो गया। आप देख सकते हैं कि हर रो 1 से स्टार्ट हो रही है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे 5th पोजीशन के बाद नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ओके हो गया। C++ पैटर्न सीरीज में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।